डोसे वाले का एड्रेस। हम लोग उनके घर जाएंगे, बट क्योंकि अभी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है और आपको जैसा पता है मैं व्लॉग्स में देती रहती हूँ। जॉब क्यों छोड़ दी रूबी यार तूने। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रूबीज जर्नी। तो आज रूबीज जर्नी का ये सेकंड Q&A ब्लॉग होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने किए थे लास्ट वीडियोस में, उसके बाद हमने सोचा कि हाँ इन क्वेश्चनों के आंसर दे दिए जाए तुरंत की तरह। 2 दिन लगा दिए हमने ये करने में। ये कुछ बिजीनेस था, पूरा जीवन आपको पता ही है सब ऐसे चलता रहता है, तो हमने सोचा कि आज हम देते हैं। तो रूबी क्वेश्चन पहला पढ़ती है। पहला क्वेश्चन है जतिन सिंह 8044 ने सेंड किया है। बहुत सारे क्वेश्चन है यार इनके, तो मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। ये सेम आपके लिए भी होंगे। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? तो मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, पर अभी मैं शादी के बाद ब्लैक पहन नहीं सकती हूँ। उसके अगर मतलब उससे अलग देखा जाए तो मुझे ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट है फेवरेट सॉन्ग। तो कोई फेवरेट नहीं है यार, मुझे लव सॉन्ग सारे पसंद है। जहाँ मुझे रोना आ जाए वो वाले सॉन्ग मुझे सारे अच्छे लगते हैं। फेवरेट डिश कढ़ी चावल मेरे फेवरेट है, वो मुझे कहीं भी मिल जाए, लालच है वो मेरा, ठीक है। कढ़ी चावल हर जगह। और मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है? तो 10th और 12th की थी मैंने रेनी सेंस से, और 11th 12th की थी मैंने फिर यूपी बोर्ड चली गई, मैं पता नहीं क्यों, जलता प्रसाद से। उसके बाद फिर किया BA, उसके बाद किया MA, ये सब मैंने पहले बता दिया है वैसे तो। फिर उसके बाद किया मैंने B.Ed और अभी मैं M.Ed कर रही हूँ कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी स्ट्रीम क्या थी? आर्ट साइड से मैंने, मतलब मेरा जो वो था 12th वो मैंने आर्ट साइड से किया है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोई नहीं था ऐसा, लेकिन मेरी जो पढ़ाई हुई है वो सारी इंग्लिश से हुई है। मैंने अपना MA वगैरह सब इंग्लिश से किया है। फेवरेट कुछ नहीं था, जहाँ इंटरेस्ट आ जाए उधर ही चले जाओ। और ग्रेजुएशन में मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट जो आया था वो आया था मुझे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि भाई जो थे मेरे उनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो वो मुझे इतना डीपली सब कुछ पढ़ाते थे, समझाते थे, तो मुझे उधर इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि कोई मुझे पढ़ाने वाला बचा नहीं। भाई की जॉब हो गई थी, वो भी मैंने छोड़ दिया। और यार एज, इसमें हम दोनों की एज पूछी है, मेरी भी और इनकी भी। तो आपको पता होगा लड़कियां अपनी एज नहीं बताती, मैं तो नहीं बताऊंगी। आप अंदाजा, आप मेरी एज का आप अंदाजा लगा के आप मुझे कमेंट में बताना कितनी हो सकती है। मेरी एज क्या है कि मैं 28 का हो गया हूँ, 29 में चल रहा हूँ। ये मुझसे वैसे बड़े हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आपकी लव मैरिज और अरेंज है? ये भी हमने पहले बता दिया है। वैसे तो हमारे यहाँ लव मैरिज है, लेकिन वो लव की तरह हुई नहीं, वो अरेंज, लव विद अरेंज। वो अरेंज हो गई, क्योंकि जब तक हम कुछ करते जैसे लव मैरिज में होता है मिलना मिलाना डेट्स वगैरह, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने बढ़िया थे, वो इतनी जल्दी से मान गए और बहुत जल्दी शादी हो गई। जतिन सिंह जी ने एक ही कमेंट में सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब सबकी हेल्प हो जाएगी, सब कुछ उन्होंने पूछ डाला है। तो आपके लिए भी सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ, आप बस आंसर देना, ठीक है। ओके। आपका फेवरेट कलर? ब्लैक। ओके। आपका फेवरेट सॉन्ग? कोई ऐसा खास सॉन्ग नहीं है, ये सुनते ही नहीं है, इतने बोरिंग इंसान में लाइफ में कोई और दूसरा देखा नहीं है। सॉन्ग नहीं सुनता मैं। फेवरेट डिश? फेवरेट डिश साग। आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन है MBA, मास्टर्स हूँ मैं, और मैंने मेजर फाइनेंस रहा है उसमें, फाइनेंस एंड मार्केटिंग से मैंने MBA किया। और कौन सी स्ट्रीम थी? स्ट्रीम 12th तक होते हैं, 12th में मेरी कॉमर्स थी, तो अकाउंट्स आप स्ट्रीम बोल सकते हो उसे। देन मैंने BCom किया, BCom के बाद MBA किया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स रहा है। कैसे यार, अकाउंट्स में तो पता नहीं लोग कैसे इंटरेस्ट अपना बिठा लेते होंगे। अकाउंट्स के काम करते हैं। आपकी एज? मेरी एज 28 कंप्लीट हो गई, 29 में चल रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है मैं पढ़ना भूल गई थी, सॉरी। आप गाजियाबाद में कहाँ रहते हो? गाजियाबाद में हम लोग रहते हैं आदित्य वर्ड सिटी में। वेलकम इन आदित्य वर्ड सिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लव और अरेंज मैरिज का, तो वो आंसर मैं कर ही चुकी हूँ। ये इस पे हम पूरा अच्छे से व्लॉग बनाना चाहते हैं, मतलब हम जितनी भी हमारी इतनी छोटी सी एक जर्नी है जहाँ से हम मिले और यहाँ, बट वो 100K के बाद आएगी ना। वो 100K के बाद ही आएगी, चाहे हमें कितना भी पेशेंस रखना पड़े, पर वो आएगी तभी। चाहे हमें 2 महीने लग जाए 100K कंप्लीट करवाने में, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो ना, बस तो 100K पहुंच नहीं पा रहे। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? तो भैया मेरी फेवरेट प्लेस है मेरा घर, और उसमें भी मेरा रूम, और उसमें भी मेरा बेड। मुझे उसके बराबर सुकून कहीं नहीं मिलता। कहीं भी घूम के आ जाओ, मतलब शादी से पहले था कि मैं दार्जिलिंग जाऊंगी, बस इतना ही। मेरा तो फेवरेट, अगर मैं घूमना कहीं देखता हूँ तो पहाड़ों पे जाना सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे नहीं कहीं सुकून मिलता। मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्या, एक तो खाने की, और दूसरी है
कि अगर वहाँ सफाई नहीं होती है, मतलब मुझे रूम पसंद नहीं आ रहे थे ना, ऐसा कुछ था हमारे साथ में इशू, तो मुझे तो मेरा घर सबसे अच्छा लगता है। और एक और इसमें क्वेश्चन आया है मुनीश सुंदर करके, उन्होंने फेवरेट कलर पूछा है, तो वो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपके लिए वापस से कि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, और अगर ब्लैक ना हो तो फिर ऑरेंज चलेगा। जल्दी आप लोगों को हम दोनों ब्लैक ड्रेस में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा है कौन है ये, मानसी 613 ने, डोसे वाले का एड्रेस डोसे वाले का एड्रेस हाँ। तो शास्त्री नगर में है, शास्त्री नगर के चौराहे पे आप पूछ सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको साउथ इंडियन डोसा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर सिंह PY4VT, इनके 3 क्वेश्चन हैं, उसमें से 2 के आंसर मैं दे चुकी हूँ, फेवरेट कलर और फूड का। एक क्वेश्चन उन्होंने बहुत अजीब पूछा है, फेवरेट कजन। यार कजन और बहन भाई किसी के कोई फेवरेट नहीं होते, सबके सब बराबर होते हैं, लेकिन अगर फिर भी पूछा है तो, क्योंकि अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैं अपनी बात किसी लड़की से ही शेयर कर सकती हूँ, तो मेरी कजन कीर्ति, हम दोनों आपस में कभी कुछ नहीं छुपाते, सब शेयर करते हैं। तो अगर फेवरेट में, मतलब फेवरेट वैसे नहीं है, वो बहन है और बाकी सब मेरे भाई हैं, तो सभी मेरे लिए बराबर है, और फिर भी कीर्ति। और लेकिन आपके दोनों रियल भाई कौन कौन हाँ, उन्होंने मुझसे ये पूछा है मेरी फैमिली में, तो मेरी जो उधर मम्मी पापा की फैमिली है उसमें माँ पापा और मेरे 2 भाई हैं, जिनमें से जो आकाश राठौर है वो मेरे बड़े भाई हैं, और एक जो पुनीत जो लखन के साथ में रहता है वो मेरा छोटा भाई है, और मैं आती हूँ बीच में। अब आप बताओ आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं भी बीच में आता हूँ, मेरी 2 बड़ी बहन है, 2 छोटी बहन है, और मम्मी पापा, हम लोग 7 लोग हैं पूरी फैमिली में, 4 बहनें हैं मेरी, मैं अकेला। एक क्वेश्चन है, भमो ने शिवी को खाने पर बुलाया पर अपनी भांजी को नहीं, शादी के बाद आपने लखनीत का साथ दिया, इस कारण उन्होंने ऐसा किया। तो देखो, पहली बात तो उन्होंने मुझे बुलाया या नहीं बुलाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी बहुत तबीयत खराब चल रही थी, और अभी तक भी कुछ ऐसा ही है। अभी मामा जी की तबीयत खराब हुई है, फिर मामी की हुई है, मामी का ऑपरेशन हुआ, और शिवी को बुलाया मुझे नहीं बुलाया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। और कुछ लोगों ने यार मुझे बहुत ही रूड मैसेज किए थे कि रूबी तू तो बहुत सेल्फिश है, कि तू अपनी मामी के घर नहीं गई, तू उनके बुलाने का वेट कर रही है। हम लोग गए थे, तो हम गए थे, वो हमें मिल नहीं पाई थी, वो हमने व्लॉग में लिया जब नहीं। हम फर्स्ट डे गए थे, जिस दिन हमने ब्लॉगिंग की स्टार्ट किया था, जिस दिन नीतू भाभी का बर्थडे था, हम उस दिन गए थे, लेकिन मामी वहाँ हमें मिल नहीं पाई थी, तो और वो हम व्लॉग में ले फोन नहीं किया पाते था ना। हाँ। और दूसरी बात ये यार कि मतलब आप सबको पता होगा कि जब शादी हो जाती है तो आप किसी और फैमिली से भी बंध जाते हो, तो वहाँ हर चीज आपके हिसाब से नहीं चल सकती। अब मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ जो चाहती है, मुझे वो भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपकी शादी होती है तो एक ये रस्म होती है कि आपको अपनी नानी के घर से, आपकी मामी मामा के घर से एक बार आपको इन्वाइट किया जाता है जरूर, उसी के बाद आप जा सकते हो। अगर वो मुझे इन्विटेशन देते या बुला लेते तो मैं तुरंत चली जाती। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बुलाएंगे नहीं, लेकिन अभी उनके घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज नहीं है। और एक इसी क्वेश्चन में एक ये लाइन लिखी थी नीचे कि तुमने लखन का साथ दिया, इस कारण से उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो मैंने किसी का कोई साथ नहीं दिया। मामी मामा, उनसे पैदा हुए वो बच्चे, मेरे भाई बहन, सब मेरे लिए बराबर हैं। और उनके लिए भी जब उन्होंने मेरा कन्यादान किया तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे कीर्ति की जगह पे ही रख के ये सब चीजें की होंगी। तो उनके दिमाग में या हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने उनका साथ दिया है इसलिए वो मुझे नहीं बुला रही है। लखन उनका बेटा था, है और हमेशा ही रहेगा। तो कि इसका साथ देना, उसका साथ देना, ये सब आपके दिमाग में हो सकता है, सबके में नहीं है, और ऐसी कोई चीज भी नहीं है। हम लोग उनके घर जाएंगे, बट क्योंकि अभी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और आपको जैसा पता है मैं व्लॉग्स में देती रहती हूँ, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग क्या रही है यार, है ही नहीं। हर तीसरे दिन डॉक्टर के यहाँ पे जाना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, तो इस वजह से भी कुछ जाना नहीं हो पा रहा। और फिर मेरे एग्जाम्स भी आ गए थे तो थोड़ा उधर भी फोकस करना था, और अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो इस तरीके से ठीक नहीं लगता कि मतलब एक तो वो भी, जिनके घर मुझे जाना है वो बीमार है, जिनके घर जिसको जाना है वो भी बीमार है, और मेरी फैमिली भी बीमार है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जाएंगे अच्छे से। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मिता सैनी 8945। ये बहुत ही मतलब मेरे को तो हंसी दिलाई इस क्वेश्चन ने। उन्होंने मुझे मैसेज किया है जिस दिन मैंने व्लॉग में साड़ी पहनी थी पिंक कलर की और मैं पढ़ रही थी, तो उन्होंने उस व्लॉग पे मेरे को मैसेज किया था, ऐसी साड़ी पहन के कौन पढ़ता है यार, ठीक है। और पहले तो ससुराल में भी सूट पहन रहे थे, ये पढ़ने के लिए साड़ी पहनी है। तो जब मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, जब मैं मेकअप नहीं करती, जब मैं सूट में रहती हूँ, तो मुझे मैसेज आते हैं कि तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम ऐसे रहती हो। और जब किसी दिन मैंने साड़ी पहन के अच्छे से मेकअप कर लिया,
तो उसमें ऐसा कहाँ है कि अगर तुम बहुत अच्छे से तैयार हो तो तुम्हें पढ़ना नहीं है। यार मेरा एग्जाम था और उस दिन मैंने नॉर्मली ऐसी साड़ी पहन ली, क्योंकि मुझे उस दिन हम लोग डॉक्टर पे गए थे ना, तो मुझे डॉक्टर पे जाना था, मेरा इंजेक्शन लग रहा था, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। अब फिर मैं वो आके चेंज नहीं करती, मैंने पूरे टाइम वही पहन के पढ़ाई कर ली। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसे तैयार होकर कौन पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तैयार हो या ना हो, आप जैसे हो वैसे बैठ सकते हो। सेम मेरे साथ हुआ। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक क्वेश्चन है, कविता जी ने मुझसे पूछा है कि जॉब क्यों छोड़ दी रूबी यार तूने। तो उसका रीज़न ये था, मतलब जब मैंने जॉब की थी, पापा का हो गया था यार एक्सीडेंट। तो उस टाइम पे घर की थोड़ी चीज़ें ना ख़राब हो गई थी, क्योंकि पापा चले गए थे कोमा में और दोनों भाइयों को घर आना पड़ा था उनकी वजह से। तो सोर्स चाहिए थे कुछ इनकम के। तो तब मैंने, मतलब मेरी जॉब हुई और मैंने 4 साल वहाँ पे जॉब की प्राइवेट। क्योंकि एक क्वेश्चन ये था, मैं इसे जोड़े दे रही हूँ, किसी ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है कि आप गवर्नमेंट जॉब करती थी या प्राइवेट थी। तो प्राइवेट थी, क्योंकि मेरी घर की कंडीशन को देखते हुए मुझे लगा कि अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए। तो मैंने अपनी पढ़ाई करते करते जॉब कर ली और जब सब घर में ठीक हो गया तो मैं छोड़ दी। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई। अब ऐसा नहीं है कि मैं जॉब करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन प्राइवेट जॉब नहीं करूँगी। अभी अपनी पढ़ाई करके आगे कुछ अच्छा करते हैं, उसके बाद फिर जॉब का भी सोचते हैं। अभी तो यार नई शादी हुई है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जॉब का। आप कितने साल रिलेशनशिप में रहे और फिर लव स्टोरी के बारे में बताओ। लव स्टोरी का तो यार देखो प्रॉपर ब्लॉग आएगा, और कितने साल हम रिलेशनशिप में रहे थे ये भी हम आपको उसी में बता पाएंगे। सॉरी, इसका आंसर मैं भी नहीं दे सकती, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जल्दी शेयर करके 100 के कीजिए। और मेरे ब्रदर सिस्टर, इसका जवाब हम दे देते हैं शायद, है ना? अभी नहीं। क्यों नहीं यार, वो बहुत सस्पेंस में रख लिया हमने ना सबको। एक क्वेश्चन है, आप पढ़ो इसे। आप प्रेग्नेंट हो क्या? यार ये इतने क्वेश्चंस आते हैं, मुझे बहुत आते हैं, क्या बोलूं मैं इसमें? इसे तो रहने दो अभी। नहीं अरे यार हाँ, मतलब हाँ यस प्रेग्नेंट है। पर पता क्यों नहीं, ये मतलब मैंने इसलिए नहीं बोला था अभी तक भी, क्योंकि बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा डाउट था खुद को लेके कि पता नहीं अभी सब ठीक है या नहीं है। और फिर माँ पापा का ये था, मतलब होता भी है सब, मतलब आपको भी पता होगा कि 3 महीने तक नहीं बताते हैं ऐसा कुछ भी, हालांकि भी पूरे हुए नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि अब बता देते हैं जो भी इसका आंसर है। तो यस तुम ही बताओ। वी आर प्रेग्नेंट। प्लीज़ ये भी बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट की टीचर थे। तो मतलब जो मैंने 19 में जॉब स्टार्ट की थी, 1 जुलाई को मैंने पहले जहाँ जॉब की 13 दिन की जॉब थी सिर्फ मेरी उस स्कूल में। तो वहाँ पे तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती थी, 8th क्लास थी, तो सारे सब्जेक्ट मेरे थे। जब मैं 13 दिन उस स्कूल में गई, उसके बाद जो मेरे सर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उसके बाद वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे दूसरी जगह बताई कि उधर वैकेंसी खाली है, अगर तुम करना चाहो तो वहाँ कर सकते हो। तो उधर थी इंग्लिश के टीचर की नीड। और मैं सच बताऊँ, मैं मतलब मेरे को कभी यकीन ही नहीं था कि यार मैं पढ़ा सकती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे स्कूल से पढ़ा के आई तो मेरे पेरेंट्स ऐसे बैठ के मेरा वेट कर रहे थे कि तूने बच्चों के सामने बोल लिया या नहीं। तो मैं वहाँ इंग्लिश पढ़ा रही थी, इंग्लिश ग्रामर, और स्टार्टिंग में मुझे जीके भी मिला था उधर। फिर उसके बाद इंग्लिश ही 4 साल मैंने उधर पढ़ाया, और उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। तो गाइज आप देख सकते हैं पूरा Q&A ब्लॉग हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो रैपिड फायर वाले हैं। जैसे सिल्वर प्ले बटन कब आएगा, जैसे कि आप सबको पता है कि सिल्वर प्ले बटन आने के लिए 100 के होनी जरूरी है। अभी हमारे 82.6 या 82.7 के यार सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ही मंगा सकते हो प्लीज। जल्दी से करो। दूसरी चीज है कि रूबी आपका गांव कौन सा है। तो रूबी जी का गांव आपका चटेहरा है, जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, और ये इसकी तहसील औरंगाबाद यानी कि सियाना विधानसभा में लगता है। और तीसरा आपका रैपिड फायर लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा। लव स्टोरी ब्लॉग 100 के बाद आएगा। और ये हम लोगों को भी सच में ना, मेरे को बहुत मन है कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग कैसे मिले, आप लोग बेबी कब प्लान कर रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। वो हो गया है वो हो गया है। पता है, आपने जल्दी से बस 100 के कर दो। हम लोग भी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लव स्टोरी शेयर करूँ, हम लोग कैसे मिले, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, मैं यहाँ भी आ गई, तो सारी चीजें मुझे सबके साथ शेयर करनी है, बट सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। प्लीज यार हेल्प करो थोड़ी। तो और 100 पे हम लोग भी आपके लिए कमाने के लिए भी बहुत सारी चीज लेके आने वाले हैं, और आप घर बैठे बैठे सोच रखा है ना, आप घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ कमा पाएंगे। और जो लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, सच में अगर वो मंथली 10 to 12,000 रुपीज कमाने लगे हमारे थ्रू, या फिर
अपनी स्टोरी पे कुछ लगा के ये सब चीज़ें करके, तो मैं उनके लिए कुछ ये करने वाला हूँ। अगले 100K के बात करेंगे बट तो पहले 100K तो हो यार, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज 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 जल्दी से कर दो, मेरे को मेरी लव स्टोरी देनी है यार। लव स्टोरी देनी है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और ठीक है गाइस, तो अभी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। सारे क्वेश्चन सब हमारे हो ही चुके हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सॉरी मैं आपको बार बार काट रही हूँ, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वापस से कमेंट कर सकते हैं। अब की बार वो कमेंट में बता दिया जाएगा। कोशिश तो करेंगे, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए तो हम वापस आपको एक और Q&A दे देंगे। और आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। सो गुड नाइट गाइस। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियो को ना। बाय।